बहुत समय पहले प्राचीन ग्रीस और ट्रॉय के बीच एक युद्ध छिड़ा था जिसे ट्रोजन युद्ध के नाम से जाना गया। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने एक पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया, और इसके पीछे एक प्रेम कहानी थी जिसने अकल्पनीय तबाही को जन्म दिया। यह सब शुरू हुआ जब स्पार्टा की सुंदर रानी हेलेन, जिसे ट्रॉय की हेलेन भी कहा जाता है, ट्रॉय के राजकुमार पेरिस के प्रेम में पड़ गए। यह प्रेम साधारण नहीं था, बल्कि ऐसा था जिसने राजा मेनेलाउस के गुस्से और पूरे ग्रीस के क्रोध को भड़का दिया। हेलेन के इस अपहरण ने ग्रीक राजाओं को एकजुट कर दिया और उन्होंने ट्रॉय को नष्ट करने का संकल्प लिया। ग्रीक सेनाएं ट्रॉय तक पहुंची और शहर को घेर लिया। 10 वर्षों तक लगातार लड़ाई होती रही। इस युद्ध में वीरता और बलिदान की कई कहानियां छुपी हुई हैं। अकिलीस जैसे महान योद्धा जिन्होंने अपनी अद्वितीय ताकत और शौर्य से दुश्मनों को परास्त किया, और ओडिसियस जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था, इस युद्ध में अपनी छाप छोड़ गए। लेकिन एक के बाद एक दोनों पक्षों को बराबर की चोट पहुंची। ट्रॉय का किला अभेद्य था। ट्रॉय के लोग बहादुरी से अपने घर और परिवारों की रक्षा कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, एक गहरा थकान और निराशा दोनों सेनाओं पर छाने लगी। ऐसा लगने लगा कि इस युद्ध का कभी अंत नहीं होगा। युद्ध के 10 साल बीतने के बाद भी ट्रॉय को जीतना असंभव लग रहा था। तब ओडिसियस ने एक चाल सोची। यह चाल न केवल होश उड़ाने वाली थी, बल्कि बेहद खतरनाक भी। उन्होंने एक विशालकाय लकड़ी का घोड़ा बनवाया, जिसमें कुछ चुने हुए ग्रीक योद्धाओं को छिपा दिया। ग्रीक सेना ने यह दिखावा किया कि वे हार मानकर युद्ध छोड़ रहे हैं, और इस घोड़े को ट्रॉय के गेट के पास छोड़ दिया, जैसे कि यह एक विजय उपहार हो। जब ट्रॉय वासियों ने देखा कि ग्रीक सेनाएं पीछे हट गई हैं, तो उनके दिलों में सुकून और खुशी का एक तूफान उमड़ पड़ा। आखिरकार 10 साल की जंग खत्म हो गई थी। वे इस घोड़े को जीत का प्रतीक मानते हुए अपने शहर के भीतर ले आए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह घोड़ा उनके लिए मृत्यु और विनाश का प्रतीक बनने वाला था। रात आई। ट्रॉय के लोग इतने वर्षों बाद राहत की सांस ले रहे थे। उत्सव का माहौल था। हंसी, खुशी और नाच गाना पूरे शहर में गूंज रहा था। हर कोई अपनी जीत का जश्न मना रहा था, यह सोचते हुए कि उन्होंने ग्रीक सेना को हरा दिया है। लेकिन जैसे ही अंधेरा गहराया और पूरा ट्रॉय शहर सो गया, घोड़े के भीतर छिपे ग्रीक योद्धाओं ने अपने घातक खेल की शुरुआत की। उन्होंने धीरे से घोड़े से बाहर निकलकर शहर के दरवाजे खोल दिए। वहीं समुद्र तट पर छिपी हुई बाकी ग्रीक सेना ने दरवाजे से अंदर प्रवेश किया। और तब वह घड़ी आई जब ट्रॉय के भाग्य का फैसला हो गया। आग की लपटें पूरे शहर को निगलने लगीं। मासूम लोग जो कुछ घंटों पहले अपनी जीत पर गर्व कर रहे थे, अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। किलकारियां चीखों में बदल गईं। ट्रॉय के बहादुर योद्धा जिन्होंने वर्षों तक अपने शहर की रक्षा की थी, एक एक करके मारे जा रहे थे। राजा प्रियम और पेरिस जैसे वीर योद्धा भी इस विध्वंस से बच नहीं पाए। ट्रॉय का शहर, जो कभी गर्व और समृद्धि का प्रतीक था, अब सिर्फ एक राख का ढेर था। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह कहानी एक अद्भुत प्रेम, विश्वासघात और विनाश की है। ट्रॉय वासियों के लिए यह एक खूबसूरत सपना था जो एक भयानक दुःस्वप्न में बदल गया। उन्हें विश्वास था कि उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन असल में उनका अंत उनके सामने छिपा हुआ था। भावनाएं छलावा बन गईं और एक पूरे साम्राज्य का पतन हुआ, सिर्फ एक चालाकी भरी चाल की वजह से। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा वहां छुपा होता है जहां हमें सबसे ज्यादा सुरक्षा महसूस होती है। ट्रोजन हॉर्स की यह दुखद कहानी हमें सिखाती है कि जीत और हार कभी-कभी एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, और जब हम अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी को धोखा देने का परिणाम कितना भयंकर हो सकता है।